Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, ये राजस्थान कला एवं संस्कृति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी विस्तृत रूप में हम कुल यहाँ पर 10 क्वेश्चन कवर करेंगे फुल स्टडी के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन देखेंगे और विस्तार से पूरी जानकारी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास को आप लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अंगारों की होली खेली जाती है। अंगारों की होली कहाँ पर खेली जाती है, यह आपको बताना है। केकड़ी, भिनाई, ब्यावर, नाथ द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा क्या होगा? केकड़ी। अंगारों की होली कहाँ पर खेली जाती है? केकड़ी। तो यहाँ पर देखते हैं, होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। होली कब मनाई जाती है? तो आपको याद रखना है, होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। हिरण्यकश्यप का पुत्र जो प्रहलाद है, वो क्या था? विष्णु भक्त, जिसे जलाने के लिए हिरण्यकश्यप की बहन होलिका स्वयं जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। तो होली इसलिए मनाई जाती है। अब और अन्य होली कौन कौन सी है उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। कोडामार होली। कोडामार होली कहाँ की है? भिनाई। देवरबाबी की होली ब्यावर। दूध दही की होली नाथ द्वारा। गोबर के कंडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर। लठमार होली करौली। पत्थरमार होली बाड़मेर। भाटा गेर होली जालोर। राड रमन होली ये कहाँ पर? बिलुड़ा गांव डूंगरपुर। फूलों की होली गोविंद देव जी जयपुर। अगला क्वेश्चन क्या है? निरामिष भोजन की श्रेणी में आते हैं। निरामिष भोजन क्या है? साग सब्जी, कबाब, पुलाव, चिकन। इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? साग सब्जी। सही ऑप्शन साग सब्जी, ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पर निरामिष भोजन किसे कहते हैं? दोस्तों निरामिष भोजन, शाकाहारी भोजन को निरामिष भोजन कहते हैं। इसमें साग सब्जी होते हैं। और आमिष भोजन, मांसाहारी भोजन को आमिष भोजन कहते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? कबाब, पुलाव, अंडे, मांस आदि। राष्ट्रीय राज्य मिठाई, राष्ट्रीय और राज्य मिठाई जलेबी। राज्य का खान पान दाल बाटी चूरमा पान। राज्य सब्जी कौन सी है? बेसन गट्टे की कड़ी। राज्य रोटी कौन सी है? बाजरा। राज्य अचार केर लेसुआ। राष्ट्रीय चाय, तो राष्ट्रीय पेय के रूप में तो चाय है और राज्य पेय के रूप में क्या है? छाछ। सुबह का नाश्ता कलेवा सिरावण बोलते हैं जिसे, और रात्रि का भोजन ब्यालो। दोपहर का खाना भात। चौसिंगी है। चौसिंगी क्या है इसके बारे में आपको बताना है। कचरा इकट्ठा करने का उपकरण है, खुदाई का उपकरण है, या खरपतवार हटाने का उपकरण है, अनाज निकालने का उपकरण है। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो चौसिंगी। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों क्या हो जाएगा? सही विकल्प डी, अनाज निकालने का उपकरण है चौसिंगी। ये 4 सींग का उपकरण होता है, इसलिए इसे चौसिंगी कहते हैं और इसका उपयोग अनाज निकालने में किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद में और देखो यहाँ पर कचरा इकट्ठा करने का उपकरण। कचरा इकट्ठा करने का उपकरण कौन सा है? दंतानी। और खेत बिजाई पूर्व झाड़ कचरा हटाना सूढ़। खेत से खरपतवार हटाना इसको क्या बोलते हैं? निनाण। लकड़ी इकट्ठी करने का उपकरण क्या है? जेली। खुदाई का उपकरण कुदाली, पावड़ा, कस्सी। कठोर जमीन की खुदाई का उपकरण गैंती।
फसल काटने का उपकरण क्या है? दांती। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में और देखो यहाँ पर ये राजस्थानी शब्दावली आप पढ़ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन से इतना बहुत सारा मैटर आपको देखने को मिल रहा है ना। कस्सी से छोटा रोमा, और पत्थर खोदने का उपकरण या पत्थर खोदने का मजबूत लोहे का उपकरण हिंसू। चौथा क्वेश्चन है, क्या है चौथा क्वेश्चन? राजस्थान में रोइडा राज्य पुष्प के रूप में कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983, 12 दिसंबर 1983, 19 सितंबर 2014 और 21 मई 1982। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर 1983। राज्य पुष्प रोहिड़ा ये कब घोषित किया गया? तो 31 अक्टूबर 1983 आपको याद रखना है। और आगे देखो महत्वपूर्ण जानकारी, क्या है महत्वपूर्ण जानकारी? राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा, और ये कब घोषित किया गया? तो 12 दिसंबर 1983, और वैज्ञानिक नाम गजेला। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद में और देखो यहाँ पर राज्य पशुधन श्रेणी में ऊँट, और ये कब घोषित किया गया? 19 सितंबर 2014। इसे बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज, और वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रेमेटेरियस। इसके बाद में और देखो यहाँ पर राज्य पक्षी गोडावन, और ये राज्य पक्षी का दर्जा इसको कब मिला? तो याद रखना 21 मई 1982। इसके अन्य नाम क्या है? मालमोरडी, ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड, गदानमेर, हुकना, सोन चिड़िया आदि इनके प्रमुख उपनाम है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? सांकलिया, बिनाई केकड़ी, मरु उद्यान जैसलमेर, सोरसेन बारा में। और इनका भोजन क्या है? तारा मीरा। तारा मीरा। पांचवा क्वेश्चन है, राजपूताना संग्रहालय कहाँ पर है? राजपूताना संग्रहालय आपको यहाँ पर बताना है। बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में क्या है? अजमेर। तो ये आपको नोट करना है, ऑप्शन बी अजमेर। और अन्य जानकारी देखो यहाँ पर इनसे रिलेटेड है। राजपूताना संग्रहालय अजमेर संग्रहालय की स्थापना राजपूताना म्यूजियम के नाम से अकबर के प्रसिद्ध किले मैगजीन किला इसमें होती है। इसकी स्थापना कब होती है? 1908 में। 1908 में राजपूताना संग्रहालय की स्थापना राजपूताना म्यूजियम नाम से अकबर के प्रसिद्ध किले मैगजीन किले में 1908 में होती है। और संग्रहालय में प्राचीन प्रतिमाएं, शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र, लघु रंग चित्र, उत्खनन से प्राप्त सामग्री, राजपूत कालीन वेशभूषाएं, राजपूतकालीन वेशभूषाएं, धातु प्रतिमाएं, कला उद्योग से संबंधित सामग्री संग्रहित है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों। एक ही क्वेश्चन में आपको कितना सारा मैटर पढ़ने को मिल रहा है, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करें, और इस क्लास को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इतनी ढेर सारी जानकारी पढ़ने को मिल सके ओनली 10 क्वेश्चन के इस टेस्ट सीरीज के अंदर। बहुत सारा मैटर यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। और देखो यहाँ पर
सिटी पैलेस संग्रहालय ये कहाँ पर है? जयपुर। इनका उपनाम है, अन्य नाम सवाई मानसिंह संग्रहालय और स्थापना 1959 को होती है। ये राजस्थानी पोशाकों, पगड़ियों, मीनाकारी वस्तुओं, आभूषणों, हस्तलिखित पांडुलिपियों का नायाब संग्रह है। तो ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। आपके अधिक से अधिक नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन के साथ कई सारा मैटर पढ़ने को मिल सके। अब यहाँ पर देखो, राजस्थान प्राच्य प्रतिष्ठान ये कहाँ पर है? जोधपुर। रूपायन शोध संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर। और रूपायन शोध संस्थान का कार्य क्या है? राजस्थानी लोक कला और संस्कृति का संरक्षण, संकलन, उन्नयन का कार्य करना। तो देखो यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन से, एक ही फैक्ट से कितने सारे यहाँ पर पढ़ने को मैटर मिल रहा है। तो ये भी है ना मज़ेदार बात। तो दोस्तों इसी प्रकार पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। और यहाँ पर देखो, इनकी स्थापना कब होती है? रूपायन शोध संस्थान की 1960 में। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो हमने यहाँ पर बता दिया कि राजस्थानी लोक कला संस्कृति का संरक्षण, संकलन, उन्नयन का कार्य करना। इसके बाद में और देखो, यहाँ पर भारतीय लोक कला मंडल ये कहाँ पर है? उदयपुर। स्थापना कब होती है? 1952 को। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ये कहाँ पर है गुरुजी? जयपुर में। नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान ये कहाँ पर है? चूरू। इसके बाद में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये कहाँ पर है? जोधपुर। और गुरुजी स्थापना कब होती है? 1957 में। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ पर अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ने को मिल रहा है। तो आप अपना पूरा ध्यान इस क्लास को देखने में लगाए और आगे देखें। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में। और नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू। और आगे देखो, राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी ये कहाँ पर है? जोधपुर। स्थापना 1955। और पत्रिका परंपरा। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? अब यहाँ पर हम सभी महोत्सव की चर्चा करेंगे। एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारा पढ़ने को मिलेगा। अब यहाँ पर मरु महोत्सव की बात हो रही है। तो दोस्तों मरु महोत्सव किससे रिलेटेड है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो क्या है? जैसलमेर। ऑप्शन सी। मरु महोत्सव कहाँ पर? जैसलमेर में। प्रमुख मरु महोत्सव देखो, ऊंट महोत्सव कहाँ पर है? बीकानेर। मारवाड़ महोत्सव कहाँ पर है? जोधपुर। मरु महोत्सव जैसलमेर। हाथी महोत्सव जयपुर। हस्तलिखित मेला ये कहाँ पर है गुरुजी? जयपुर में। अच्छा, हाथी महोत्सव जयपुर, हस्तलिखित मेला जयपुर। जयपुर साहित्य उत्सव जयपुर। पतंग महोत्सव जयपुर जैसलमेर। मत्स्य महोत्सव अलवर। थार महोत्सव कहाँ पर है? बाड़मेर। मीरा महोत्सव ये चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। ये प्रमुख महोत्सव है दोस्तों। मीरा महोत्सव आ गया आपका चित्तौड़गढ़। शरद महोत्सव ये कहाँ पर है? माउंट आबू में। और थार का महोत्सव ये थार महोत्सव बाड़मेर। इसके बाद में ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू। ब्रज महोत्सव कहाँ? भरतपुर। तो देखो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिली है। ये था 6 नंबर का क्वेश्चन मरु महोत्सव। और इसी पर आपको देखो कितना सारा मैटर पढ़ने को मिल गया। सभी महोत्सव यहाँ पर मैंने पूरे करवा दिए हैं। अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में भरते हैं? इनसे भी रिलेटेड हम यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। गुरुजी सर्वाधिक पशु मेले कौन से जिले में लगते हैं ये बता दो हमें।
सर्वाधिक पशु मेले, जिला है नागौर। सर्वाधिक पशु मेले नागौर में, यह आपको याद रखना है। और क्या देखना है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो सर्वाधिक पशु मेले नागौर, बलदेव पशु मेला लगता है एक, तो ये लगता है चैत्र कृष्ण एकम से पूर्णिमा तक। कहाँ पर लगता है, मेड़ता सिटी नागौर। और दूसरा पशु मेला लगता है बाबा रामदेव पशु मेला, माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक, और ये कहाँ लगता है, मानासर नागौर। तो ये सर्वाधिक पशु मेले नागौर, और नागौर में 2 मेले लगते हैं। इसके बाद में अन्य मेलों की भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो नागौर से रिलेटेड होंगे। अब अन्य मेले देखो यहाँ पर, अन्य मेले कौन कौन से हैं, अन्य मेलों में अन्य मेले और उर्स ये सब देखेंगे यहाँ पर। दधिमती माता मेला चैत्र व आश्विन नवरात्र में लगता है, जायल नागौर। तारकिन का उर्स राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है ये। और अब आगे यहाँ पर देखो, तो अब हम सीकर के अन्य मेले देखेंगे। दोस्तों सीकर के अन्य मेलों की चर्चा करते हैं। नागौर में देखो हमने सर्वाधिक मेले देखे हैं, तो इतने सारे मेले हैं नागौर के। अब सीकर के मेलों की बात करो, क्योंकि ऑप्शन में सीकर दे रखा है, ऑप्शन में क्या देख रखा है, सीकर, फिर सिरोही, सवाई माधोपुर देखेंगे। तो सबसे पहले हम सीकर के अन्य मेले देख लेते हैं। जीण माता मेला नवरात्र में लगता है ये, और ये कहाँ पर, रेवासा सीकर में। खाटू श्याम जी का मेला, और ये कब लगता है, फागुन शुक्ल एकादशी व द्वादशी को। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। और कब लगता है ये आपको पता ही है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी व द्वादशी, खाटू सीकर। सिरोही के मेले देखो यहाँ पर, अन्य मेले सिरोही के, शीतला माता मेला चैत्र कृष्ण सप्तमी, और ये कहाँ पर लगता है, सिरोही में। गौर मेला ये लगता है बैसाख शुक्ल चतुर्थी सियावा। इसके बाद में मार्कंडेश्वर मेला, यह मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी व बैसाख पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी व बैसाख पूर्णिमा को। कहाँ पर लगता है, अंजारी गांव। गौतम जी का मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, और कहाँ पर, शिवगंज में। ऋषिकेश महादेव मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी, उमरनी गांव। तो ये सिरोही के प्रमुख अन्य मेलों की हमने यहाँ पर चर्चा की। इसके बाद में और देखो यहाँ पर सारणेश्वर पशु मेला, ये पशु मेला है, तो ये कब लगता है, ये पशु मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से दशमी तक लगता है, सिरोही में है ये, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और देखो यहाँ पर सारणेश्वर महादेव मेला, सारणेश्वर महादेव मेला, और ये कब लगता है गुरुजी, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी, और कहाँ पर, सारणेश्वर दुर्ग। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। दोस्तों अब यहाँ पर हम सवाई माधोपुर के अन्य मेलों की भी चर्चा करते हैं। गणेश जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, ये समय याद रखना। और कहाँ लगता है, रणथंभौर, गणेश जी का मेला। चौथ माता का मेला तो माघ कृष्ण चतुर्थी, और ये कहाँ पर लगता है, चौथ का बरवाड़ा। इसके बाद में एक फैक्ट और याद रखिए चौथ माता से रिलेटेड, यह माता जी यानी चौथ माता कंजर समाज की कुल देवी है, ये भी आपको नोट करना है।
और आगे बात करो, रामेश्वर घाट मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और कहाँ पर लगता है, त्रिवेणी रामेश्वर। और चमत्कार जी का मेला ये शरद पूर्णिमा को लगता है और कहाँ पर लगता है, आलनपुर सवाई माधोपुर। शिवरात्रि मेला ये फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी और कहाँ पर लगता है, सिवाड़ में। अब हम यहाँ पर दोस्तों जो राजस्थान के प्रमुख पशु मेले हैं उनकी भी एक बार नज़र कर लेते हैं उनकी तरफ। राजस्थान के जितने भी पशु मेले हैं हम यहाँ पर एक साथ पढ़ लेते हैं। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, गोमती सागर पशु मेला झालावाड़, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा, रामदेव पशु मेला मानासर नागौर, बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर। और इसके बाद में और देखो यहाँ पर वीर तेजाजी पशु मेला ये कहाँ पर लगता है, पर्वतसर। और पर्वतसर अब कहाँ पर है, डीडवाना कुचामन सिटी में। गोगामेडी पशु मेला ये नौर हनुमानगढ़ और जसवंत पशु मेला भरतपुर में भरता है। और महाशिवरात्रि पशु मेला ये कहाँ पर लगता है गुरुजी, करौली में। इसके बाद में पुष्कर पशु मेला अजमेर। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखो। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। पृथ्वीराज विजय का लेखक आपको बताना है। पृथ्वीराज चौहान, जयानक, नयनचंद सूरी, चंद्र बरदाई। तो चारों ऑप्शन है ये, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। और इनका जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज विजय का लेखक है जयानक। ऑप्शन भी सही होगा इसमें, जयानक। यहाँ पर है पृथ्वीराज रासो, क्या दे रखा है गुरुजी, पृथ्वीराज रासो ये ग्रंथ है। और इसकी रचना किसने की, चंद बरदाई ने। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की, जयानक ने। और हमीर महाकाव्य किसने लिखा, नयनचंद सूरी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। वेली किशन रुक्मणी वचनिका ये किसने लिखी, पृथ्वीराज राठौड़ ने। इसके बाद में देखो मारवाड़ प्रगनारी विगत ये मोहनत नैनसी के द्वारा लिखी गई, तो ये भी आपको देखना है। राव जेतसीरो छंद बीटू सूजा। डोला मारूरा दुहा कवि कलोल के द्वारा लिखी गई। कोवलीय माला उद्योतन सूरी, गोरा बादल हेमरत्न सूरी। और ढोला मारू किसने लिखा, ढोला मारूरा दुहा कवि कलोल। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है। पूरी क्लास संस्कृति यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। अब 9वां क्वेश्चन देखो, बांगड़ी कहाँ बोली जाती है। ये बांगड़ी बोली है, भाषा है, और ये कहाँ पर बोली जाती है, बांगड़ी डूंगरपुर, अलवर, सीकर, जालोर। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, डूंगरपुर। तो ये आपको सही करना है। यहाँ पर कुछ बोलियां देख लेते हैं। और यहाँ पर देखो 90 क्वेश्चन के साथ सभी बोलियां आप यहाँ पर देख सकते हैं। ढूंढाड़ी ये कहाँ पर बोली जाती है, जयपुर, दौसा, टोंक। हाड़ौती कोटा बूंदी। गोडवाड़ी पालीजाल और सिरोही। खेराड़ी टोंक भीलवाड़ा शाहपुरा। मालवी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और जिलों की बात करें तो झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़। मेवाती अलवर, भरतपुर, धौलपुर। इसके बाद में और देखो मालवी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मालवी, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, मेवाती अलवर, भरतपुर, धौलपुर, रागड़ी मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है ये। और राजस्थान की मूल भाषा है जगरोती ये करौली। और बागड़ी ये डूंगरपुर बांसवाड़ा। ढाटी ये बाड़मेर और नागरचौल ये टोंक।
दावड़ी ये उदयपुर क्षेत्र आ गया। और मेवाड़ी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। मेवाड़ी, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। रावण हत्ता क्या है? वाद्य यंत्रों से संबंधित क्वेश्चन है ये। रावण हत्ता क्या है? नृत्य का नाम है, या पुस्तक शीर्षक है, या किसी स्थान का नाम है, या फिर वाद्य यंत्र है? तो रावण हत्ता क्या है? वाद्य यंत्र है। अब यहाँ पर प्रमुख वाद्य यंत्र की भी हम बात करते हैं अच्छे से विस्तार से। तार वाद्य यंत्र। दोस्तों तार वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? तो याद रखना, इन्हें तत्वाद्य यंत्र भी कहते हैं। इनमें तार का प्रयोग किया जाता है, तार का उपयोग होता है इसके अंदर, और इन्हें हम क्या कहते हैं? तार वाद्य यंत्र। कौन कौन से हैं? रावण हत्ता, जंतर, कामाइचा, रवाज, चौतारा, वीणा, सारंगी, चिकारा, तंदूरा आदि, ये सब इसमें आ जाता है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए यहाँ पर। तार वाद्य यंत्र जिनमें तार लगा हो, और इन्हें बोलते हैं तत्वाद्य यंत्र। और कौन कौन से हैं? रावण हत्ता, जंतर, कामाइचा, रवाज, चौतारा, वीणा, सारंगी, चिकारा, तंदूरा, ये सब तारवाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र। इसके बाद में और देखो, सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र किसको बोलते हैं? जो वाद्य यंत्र फूंक कर बजाए जाते हैं, हवा से बजाए जाते हैं, उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र बोलते हैं। जैसे अलगोजा, शहनाई, बांसुरी, पोंगी, बीण, सुरनाई, बांकिया, भूंगल, शंख, तुरई, सतारा, बिगुल आदि। तो ये सब सुशिर वाद्य यंत्र है जो फूंक कर बजाए जाते हैं, जिनमें हवा का प्रयोग होता है। हवा से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आज की टेस्ट सीरीज में हमने 10 क्वेश्चन और इनके साथ में बहुत सारी क्लास संस्कृति ये यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है। तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और आने वाले आगामी एग्ज़ाम है जितने भी, उन सब में ये क्लास रामबाण साबित होगी। दोस्तों इस क्लास का आप अधिक से अधिक रिवीजन करें और बार बार इस क्लास को देखें, ताकि इसमें जितने भी मैंने फैक्ट बताए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ जितनी भी जानकारी साझा की है, उसको आप विस्तार से वीडियो को स्पीड में करके आप देख सकते हैं। और ये क्लास अन्य मित्रों तक भी शेयर करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें, ताकि आपका भी स्नेह मुझे मिल सके और मैं इसी प्रकार की मेहनत आप सबके लिए करता रहूं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।